आइए अगली सीटों की बात कर लेते हैं। हम रायगढ़ की बात कर चुके हैं, अब शिरूर और सतारा की बात कर लेते हैं। इन सीटों को भी हम आपके सामने रखेंगे। रायगढ़ का भी एक जल्दी से आपको बता देते हैं ओपिनियन पोल क्या कह रहा है। देखिए, रायगढ़ अजीत गुट के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे यहां से सांसद हैं। शिवसेना के 2 बार के सांसद अनंत गीते को लगभग 30,000 वोटों से उन्होंने हराया था। और यहां का ओपिनियन पोल कह रहा है कि शरद गुट 39% वोट जो है मिल सकता है और अजीत गुट को 50% वोट रायगढ़ में मिल सकता है। इसके बाद आप शिरूर की बात करेंगे तो एनसीपी के अमोल कोहले यहां से सांसद हैं। 2019 में शिवसेना को हराया था। देखिए, रायगढ़ का आपके सामने आंकड़ा हमने रख दिया और शिरूर का आंकड़ा अब आपके सामने रख रहे हैं। एक तरफा ये चुनाव जाएगा और ये एक तरफा चुनाव जाएगा एनसीपी शरद पवार गुट की तरफ। ये एक तरफा जा सकता है चुनाव, क्योंकि 40% वोट हासिल करने में जरूर अजीत पवार कामयाब रहेंगे, लेकिन 53% वोट चाचा की पार्टी यानी कि शरद गुट जो है वो हासिल कर सकती है इस शिरूर सीट पर। इसकी अगर हम बात करें तो 2019 में शिवसेना को यहां पर अमोल कोहले ने हराया था। एनसीपी टूटी तो अजीत गुट के साथ अमोल कोहले फिलहाल थे, लेकिन 24 घंटे में ही वो वापस शरद पवार गुट में चले गए थे। इस सीट पर एक तरफा जीत जो है वो नजर आती है एनसीपी शरद पवार गुट की। इसके बाद अगर आप सतारा की बात करेंगे तो सतारा सीट ऐसी है जो मराठा साम्राज्य के शक्ति केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। साहूजी महाराज के वंशजों की राजधानी है। उदयन राजे भोसले 2019 तक लगातार 3 बार सांसद रहे और फिर राज्यसभा चले गए। यहां भी चुनाव एक तरफा नजर आ रहा है। एनसीपी अजीत पवार गुट जो है उसके वोट शेयर को अगर आप देखेंगे तो वो काफी कम है, वो रह जाता है 39% और शरद गुट की बात करेंगे तो 52% हो जाता है। महाराष्ट्र का ओवरऑल ब्रेकअप आपके सामने हमने रख दिया। इसी के साथ एनडीए की अगर आप बात करेंगे तो बीजेपी 28 सीटें जीत सकती है। शिवसेना शिंदे गुट की अगर आप बात करेंगे तो 8 सीटें शिंदे गुट जीत सकता है और एनसीपी अजीत पवार की अगर आप बात करेंगे तो 2 सीटें एनसीपी अजीत पवार गुट जीत सकता है। कुल मिलाकर 38 सीटें एनडीए के खाते में जा सकती हैं। पिछली बार से नुकसान यहां पर एनडीए को हो रहा है। अगर आप इंडिया की बात करेंगे तो कांग्रेस 2 सीटें जीत सकती है, शिवसेना उद्धव गुट 6 सीटें, एनसीपी शरद पवार गुट 2 सीटें और 10 सीटें ओवरऑल इंडिया के खाते में जा सकती हैं। ये फाइनल ब्रेकअप आ चुका है। देवेंद्र, एक कमेंट इस पर आपका। देखिए, नुकसान तो हो रहा है यहां पर एनडीए को और जिन चुनौतियों की आप बात कर रहे थे वो चुनौतियां रिफ्लेक्ट कर रही हैं इस ओपिनियन पोल में। बिल्कुल प्राची, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे कि अभी आपने शिरूर सीट की बात करें, वहाँ पे आप देखें तो शिवसेना एनसीपी मुकाबला बड़ा नज़दीकी रहा है पहले भी, और क्योंकि एनसीपी ने एक फिल्म स्टार को, जो मराठी फिल्म स्टार थे, उनका चयन कर लिया, बहुत अच्छे वक्ता हैं, तो उस लिहाज से उन्होंने उस सीट को झटक लिया। तो इस तरह की कई सारी सीटें ऐसी रहेंगी जो कि नज़दीकी मुकाबला वाली हैं, और वहाँ पर अगर जेल आपस में कार्यकर्ता बहुत अच्छे तरीके से नहीं करते हैं तो वो परेशानी हो सकती है। अगर बीजेपी जिन राज्यों की अगर आप बात कर लें, जैसे तमिलनाडु, केरल, निश्चित तौर पर उस लिस्ट में आप नहीं रख सकती, तो बीजेपी जिन राज्यों में पहले अच्छा करते रही है और उसमें सबसे अच्छा उम्मीद फिर से है, तो उनमें अगर चुनौती की बात करें तो पहली और सबसे बड़ी चुनौती महाराष्ट्र में ही है कि पिछला प्रदर्शन दोहराना तो छोड़िए, वहाँ बहुत अच्छा सहयोगी कर पाएँ, इस बात को लेकर संदेश ज़रूर है। और इसी लिहाज से बीजेपी की ये कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ा जाए। और दूसरी चीज़ की नरेंद्र मोदी फैक्टर को ग्राउंड में इतना लेकर जाया जाए ताकि ये समझ में आए कि आपको सांसद नहीं चुनना है, देश का प्रधानमंत्री चुनना है। वो एक आप कह सकते हैं कि ट्रम्प कार्ड होगा बीजेपी के लिहाज से, खासतौर पर महाराष्ट्र में।